जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत श्वेत, कोमल और करुणामयी है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है और वे त्रिशूल एवं डमरू धारण करती हैं। उनके चरणों में आकर भक्त अपनी सभी पाप, दुख और कलेश से मुक्त हो जाता है। माँ महागौरी की पूजा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इसे बावर वाली कन्या पूजन या कुमारिका पूजन कहा जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन और सम्मान होता है। अष्टमी तिथि का रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग कोमलता, प्रेम, भक्ति और शांति का प्रतीक माना गया है। इस दिन गुलाबी वस्त्र धारण करना, माँ को गुलाबी पुष्प चढ़ाना और पूजा में गुलाबी सजावट करना शुभ होता है। भक्तों, माँ महागौरी का स्वरूप श्वेत और दिव्य आभा से युक्त है। वे श्वेत वस्त्र और स्वर्णाभूषण धारण करती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा और चौथा अभय व वरद मुद्रा में है। उनका वाहन वृषभ है। वे भक्तों को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक सुख प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उन्होंने कठोर तपस्या की थी, तो उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया। गंगा स्नान से उनका शरीर उज्जवल और अत्यंत गौर वर्ण का हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। एक अन्य कथा के वर्णन से ज्ञात होता है कि महागौरी अपने भक्तों के समस्त पाप नष्ट कर उन्हें शांति और वैवाहिक सुख देती हैं। अविवाहित कन्याएं के विवाह में आने वाली सभी बाधाएं उनकी कृपा से दूर होती है। आइए भक्तगणों, माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि को जान लेते हैं। सबसे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान कर गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर आपके पास माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र नहीं है, तो आप माँ दुर्गा के चित्र को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रथम दिन में स्थापित कलश की भी पूजा करके आप आज के दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके पश्चात संकल्प लें, हे माँ महागौरी, आज नवरात्रि के अष्टम दिन मैं आपकी पूजा कर रही या कर रहा हूँ। कृपया मेरे जीवन के समस्त दुख दूर करके सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। माँ का आवाहन इस मंत्र के द्वारा करें, ओम देवी महागौरी नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप 11, 21, 51, 108 बार कर सकते हैं। आसन और आचमन करें। माँ को आसन अर्पित करें, शुद्ध जल से आचमन कराएं। माँ की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़कें। गुलाबी फूल, चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर को अर्पित करें। माँ को श्रृंगार की सामग्री जैसे बिंदी, काजल, चूड़ी, कंगी आदि चढ़ाएं। घी का दीप अवश्य प्रज्वलित करें। धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। माँ को गुलाबी और सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय हैं। बेलपत्र, पान, सुपारी, नारियल अवश्य चढ़ाएं। माँ को नारियल दूध के बने पकवान, हलवा पूरी और सफ़ेद मिठाइयाँ विशेष रूप से प्रिय हैं। भोग में मिश्री और खीर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिन का मंत्र जाप, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं, वह इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम महागौर्ये नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। माँ की स्तुति करना ना भूलें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसके पश्चात माँ की आरती उतारे। माँ की आरती में आप जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी भजन गाकर माँ की आरती उतारें। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए इसे कुमारिका पूजन कहते हैं। कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 रूपों का वास माना गया है। उन्हें पूजने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और साधक के सारे पाप नष्ट होते हैं। कन्या पूजन से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर में बुलाकर
उनके साथ एक छोटा बालक यानी लांगोरिया भी बिठाया जा सकता है। उनके चरण धोएं और आसन पर बैठाएं। उनके माथे पर रोली चंदन का तिलक करें, चुनरी उड़ाएं और फूल अर्पित करें। कन्याओं को पूड़ी, चने और सूजी का हलवा खिलाएं। यह प्रसाद ही माँ दुर्गा को प्रिय भोग है। कन्याओं की आरती उतारें, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कन्याओं को उपहार, वस्त्र, चूड़ी, फल या दक्षिणा प्रदान करें। इसे अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। भक्तों, इस दिन गुलाबी वस्त्र पहने और गुलाबी फूल अर्पित करें। माँ को दूध, मिश्री और नारियल का भोग अवश्य चढ़ाएं। कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन अवश्य कराएं। मंत्रों का जाप अवश्य करें। दान पुण्य कर सकें तो अवश्य करें। कन्याओं का अपमान या उपेक्षा कभी ना करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन अष्टमी तिथि पर भूल कर भी ना करें। नवरात्रि के व्रत के दौरान ये सब वर्जित माना गया है। व्रत के दिन क्रोध, कलह, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। झूठ और छल से बचें। माँ महागौरी की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। परिवार में सौभाग्य, स्वास्थ्य, प्रेम का संचार होता है। कन्या पूजन से साधक को माँ की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। नवरात्रि का अष्टम दिन हमें यही सिखाता है कि शांति, करुणा और पवित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ महागौरी अपने भक्तों को शुभता, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती हैं। कन्याओं का पूजन करके हम माँ दुर्गा के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। आइए भक्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे माँ महागौरी, हमारे जीवन में दुख और कलेश का नाश करें। हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ महागौरी, जय माँ दुर्गा। आशा करती हूँ आज बताई गई पूजा विधि आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।